खान साहब आएंगे बाहर दोबारा आवाम जी जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आवाम उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ भी कर रही है, सब उनका इंतजार कर रहे हैं। ना मैं तहरीक इंसाफ की, ना मैं PMLN की। जब मुल्क की बात आएगी तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी। ऐसा कोई मंजन बेचा गया किसी की जानिब से, एंटी आर्मी है, उसके ऊपर जो है शदीद मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। हम जो है आवाम है, वो हुक्मरान है और वो बाउंड है कि वो हमारी राय के अकॉर्डिंग चले। तो जब PTI का दौर था, मरीम नवाज साहिबा काफी दफा जेल में गई। फरियाल तालपुर साहिबा, उनको हॉस्पिटल से जो है वो उठा के डायरेक्ट जो है वो जेल में मुंतकिल किया गया। औरतों की इज्जत जो होती है वो एक बड़ा हसास मौजू होता है और उसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। खान साहब इस टाइम जेल में है, क्यों जेल में है? एक गलत सेटअप है, चोर दरवाजे से हुकूमतों का आना जाना है, उस वजह से कोई एक लीडर हमेशा जो है सख्ती झेलता है। लीडरशिप तो ओके है, V8 से उतरते हैं, बयान देते हैं, V8 में बैठ के चले जाते हैं, क्या गालियां दे सकता है? मुझे ये बताएं आप। गालियां तो देखिए किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मैंने कोई गलत बात की जिसपे कोई माजरत करने का कोई इस तरह का आंसर कोई पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। मेरे साथ शानजे फरियाल मौजूद है। एक प्रोग्राम में ये वायरल होती हैं, कुछ मरीम नवाज साहिबा पे तबसरा होता है और ये वायरल हो जाती हैं। मंसूर अली खान साहब का वो प्रोग्राम था। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला, क्योंकि इस टाइम इनके पास टाइम नहीं और बहुत से चैनल्स इनको अप्रोच कर रहे हैं, इनके साथ बात कर रहे हैं और हमने भी इनको बुलाया, हमने सोचा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानजी कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इतना वायरल होकर आपको कैसा लग रहा? मेरे लिए ये बहुत एक एक्साइटिंग सा फेज़ है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड जो है सारा मुझे रिस्पांस आया उस क्लिप के बाद और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा उसको सराहा जाएगा, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा आवाम से। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि आपने तो हमारे जज्बात की तर्जमानी की, आपने तो 25 करोड़ के आवाम के जज्बात की तर्जमानी की। तो 25 करोड़ आवाम की, सब मतलब टोटल आवाम की तर्जमानी आपने कर दी। ये तो अवामी राय थी। मैंने आपको बताया कि इस कदर जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस लोगों ने मुझे दिखाए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं कि वहाँ पे हुआ क्या था, आपने बात क्या की थी, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था और आपके वो जज्बात क्या थे? हुआ असल में ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक शो रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो पॉलिटिकल टॉक शो था। तो मेरी कुछ डिग्री भी उसी हवाले से है, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके पार्टिसिपेट करती हूँ। अब वहाँ इत्तफाकन मुझे बात करने का मौका भी मिल गया। अब उस प्रोग्राम का जो मौजू था वो था कि नौजवानों में मायूसी क्यों है। तो वहाँ पे मैंने 2-3 मायूसी की वजूहात जो है मेंशन की और जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ था हुकूमती पॉलिसी से, उसके ऊपर मैंने बात की और जिसमें फिर मेनली मैंने मरूसी सियासत के हवाले से बात की और मैंने जो प्रमोशंस हैं, एडवर्टाइजिंग जो की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने प्रोजेक्ट्स की, उसके हवाले से मैंने कहा कि हम तो वो देखना भी पसंद नहीं करते, हम तो चैनल स्विच कर देते हैं। अच्छा शान से मुझे बताएं कि जो आपका पहला क्वेश्चन, मारूसी सियासत से क्या मुराद है? देखिए, मरूसी सियासत से मुराद ये है जो जनरेशन से आपने देखा है कि पहले अगर मैं हवाला देती चलूँ PMLN का ही, या चले पीपल्स पार्टी का ले लेते हैं कि पहले बेनज़ीर साहिबा थी, उसके बाद उनकी जो बेटियां भी हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ गई, उन्होंने भी MNA शिप वगैरह संभाल ली। बिलावल भुट्टो साहब आगे, इसी तरह मरियम साहिबा है यहाँ पे और दीगर कई सियासतदान इस तरह के हैं जिन्होंने अपनी उनकी पहले भी उनके आबाओ अजदाद भी सियासत में रहे और फिर उनकी आगे से जो नई अपकमिंग जनरेशन है वो उनको भी सियासत में मुतारिफ कराई जा रही है। तो इसको अच्छा शानजी, इसमें मैं जो है वो आपको एक बात करूँगा, आप PTI को सपोर्ट करती हैं? मेरा सियासी उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जी मेरी हमदर्दियां सपोर्ट और एक होता है कि मैं इस पार्टी को पसंद भी करती हूँ, ठीक है। क्या मारूसी सियासत जो है वो PTI में नहीं है? देखिए कुछ हद तक तो है। इमरान खान साहब की बहनें भी अब तकरीबन सियासत में हैं, आ रही हैं और इवन रैलियां भी लीड करती हैं, उनकी जो वाइफ है वो भी काफ़ी रैलियां लीड